आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एमएलसी व एडवोकेट एमआर कुरैशी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। सलाम अलैकुम आताब जी। कुरैशी साहब, अगर बात करें हम जिस तरह से पहाड़ी और जो गुज्जर समुदाय के जो लोग हैं, आपसी जो जंग है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और आए दिन जो है नए कुछ ऑडियो क्लिप्स को लेके कुछ गाली गलौज जो है वो सामने आ रही है और सोशल मीडिया पे एक जंग सी छिड़ी हुई है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जो इस वक्त अरफाज साहब, जो डैंग साहब, इस वक्त जो हालात जम्मू एंड कश्मीर में हमारे इस दो कम्युनिटी के बीच में ऐसे सोशल मीडिया पे सामने आ रहे हैं, बड़ी उससे दुख लगता है कि देखो, दोनों कम्युनिटीज़ भाइयों की तरह रहने वाले, एक ही जगह रहने वाले, एक ही यानी रहन सहन भी एक जैसा, और आज वो इस तरह से महसूस किया जा रहा है। कुछ लेवल जो लोगों की बातचीत करने का है वो काफ़ी गिरता जा रहा है। अब देखिए, ये उनका कसूर नहीं, कसूर हम जैसे लोगों का है कि जिन्होंने ये बात छेड़ दी और पहल कर दी कि भाई ये होने वाला है, वो होने वाला है। देखिए, दोनों कम्युनिटीज़ के बड़े बड़े जो लोग हैं, उनको जी शोर लोग हैं, उनको सामने आना चाहिए, बात करनी चाहिए, और अपने अपने तबका जात को, और जो लोग हैं दोनों तरफ से, देखिए गुजर बरादरी में बड़े बड़े जी शोर लोग हैं और जिनकी अपील सुनी जाती है, जैसे मियाँ बशीर साहब के साहबजादे इस वक्त मियाँ अल्ताफ़ साहब हैं, उस ख़ानदान की बात सुनी जाती है। बल्कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी की, अल्ताफ़ साहब ने बहुत अच्छी बात भी कही, कुछ और दीगर लीडरों ने भी बहुत अच्छी बातें की, और कुछ लोगों ने हवा देने की भी बात की। ये कोई एक तरफ से नहीं हुआ, दोनों तरफ से हुआ, जी। पहाड़ियों की तरफ से भी हुआ, उनकी तरफ से भी हुआ। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान अगर बात करना चाहता है ना, तो जब वो ज़बान बोलता है तो उसे पता चल जाता है कि वो किस तहज़ीब से बोल रहा है और किस तहज़ीब का मालिक है वो। अगर छोटी मोटी बात किसी से हो भी जाए ना, तो उसको इतना तूल देने की बात नहीं। हम दुश्मनी डट के करें, पर इतनी गुंजाइश तो छोड़ें कि जब हम खुद सामने आमने हों तो शर्मिंदा ना हों। बिल्कुल। और ये दोनों तबके जात जो हैं आपसी मामलात में इस वक्त बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल मुस्तहकम है, ताकतवर हैं दोनों, कोई एक से दूसरा कम नहीं। गुजर बरादरी भी इस वक्त मुतहर्रक है, इंशाल्लाह बहुत डेवलप कर चुकी है, उनके अंदर भी बड़े अजीज शोर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये बातें होती रहेंगी छोटी मोटी, लेकिन जिस तरीके की ज़बान इस्तेमाल की गई वो बड़ी दुख पहुंचाती है कि माँ बहन की गाली देना, फिर इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना, क्या दुनिया सोचती होगी। ये जो क्लिप्स है ना, पहले तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए। ये छोटी छोटी क्लिप्स छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाती है। कोई पीछे इसके कोई ना कोई फोर्सेस हैं जो ये इस तरह से तकसीम कर रही हैं। मुझे एक क्लिप जो देखी मैंने तारक परदेसी साहब की, जी। वो भी मैंने सुनी, और उसमें भी कुछ अल्फाज थे जो नाज़ेबा थे, नहीं बोलने चाहिए थे कुछ ऐसे। लेकिन वो आपस में, जैसा उन्होंने कहा कि हम आपस में कर रहे थे, वो लीक हो गई। नहीं करनी चाहिए, नहीं वो ऐसे अल्फाज बोलने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने माफ़ी भी मांग दी। उसके जवाब में जो एक रजौरी से वीडियो क्लिप आई, उसमें माँ बहन की गालियाँ, फ़ारन से भी कुछ सऊदी अरब से आए, उनसे भी माँ बहन की गालियाँ, और फिर एक मस्तूरात हैं, बहन है हमारी, और वो उनका फ़ोटो किसी गरीब का लगा के पीछे बोलने वाला कोई और है, जी। और वो पड़ोस की दिखाई जाती है, तो पड़ोस में दिखा के इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इस पर कदगन लग जाना चाहिए, बरादरी के बड़े लोगों को सामने आना चाहिए, बात कर देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अब कुछ लोग इसको समझ रहे हैं, बातचीत अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि ऐसी ज़बान का इस्तेमाल ना किया जाए। शायद वो बेगना मासूम हमारी बहन हो, लेकिन कुछ कोई होगा उसके पीछे लिख कर देने वाला, जिस तरह से उसने वो बातें की, बड़े जज्बात से, बड़े गुस्से से, और प्लस ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किया जो नाजेबा है, जेब नहीं देती। एक बहन हमारी को इस तरह से जेब नहीं देती, इस तरह से गालियाँ देना और इस तरह से बात करना। चलिए, हम समझते हैं कि दोनों तरफ के जो
जी शोर लोग हैं वो आगे आएंगे। और मेरी भी अपील ये रहेगी कि अपने नौजवानों से भी, दोनों तबका के नौजवानों से भी, कि देखिए अपना तो काम है जलाते रहें चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। हम देने वाला कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दे या ना दे, मिले या ना मिले, अभी प्रीमेच्योर बातें हैं। इसको इतना उछल कूद कर देना मुझे लगता है कि बेबुनियाद है ये बातें। क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि शेड्यूल ट्राइब किसी की विरासत नहीं कि हम उसमें तकसीम कर रहे हैं। और ये भी एक मान लेना चाहिए कि अगर विरासत भी हो तो उसके, अगर एक बाप की विरासत है, उसके 5 बेटे हैं, तो अगर 3 को मिले, 2 को मिले और 2 को बराबर मिल जाए, तो 2 को बराबर ना मिले और तीसरे को ज़्यादा मिल जाए, तो वो चारों उसके मुखालफ ही हो जाते हैं कि भाई मुझे भी हिस्सा दो। लिहाजा ये कोई विरासत नहीं कि जिसकी तकसीम हो रही है, ये एक कानूनी मुराद है। और उसके लिए किसी भी तबके को इंक्लूड होना एक्सक्लूड होना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात है। उसके लिए कमीशन बना हुआ है, जस्टिस GD शर्मा कमीशन है। 5 अगस्त के बाद यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी में तब्दीली आनी है। मैंने जैसे कहा पहले भी, अब भी कहना चाहता हूँ कि ये 10% की जो बात कहते हैं, ये कोई आईनी बात नहीं। यहाँ ये वरी करती है स्टेट टू स्टेट पॉपुलेशन की अपनी प्रोपोर्शनेट के हिसाब से। और गोवा में अलग है, मिज़ोरम में अलग है, वहाँ 80% है, मेघालय में 80% है। अगर लक्षद्वीप को दूसरी जगह देखें, जो यूटीज़ हैं छोटी छोटी, तो उनमें कम से कम 100% होगी। जैसे लद्दाख में अब 100% है। तो ये हिमाचल में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, बिहार में अलग है, हर रियासत की अपनी है। लेकिन नेशनल लेवल पर 15% जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए और 27% OBC के लिए और 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये 60 के करीब की बन जाती है, 0.5 कम करके 59.5% बनती है। तो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त शेड्यूल कास्ट 8% है, शेड्यूल ट्राइब 10% है और जो हमारे पास इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है वो 10% है, 28% बनती है। अगर 60 में से 28 को माइनस करो तो 32% को अभी अबरहाल होना है, उसको रिकंसिडर होना है। तो इसलिए ये लड़ाई नहीं लगनी चाहिए। ये देखिए यहाँ OBC को भी ऐड होना है, यहाँ पर इस तबके में शेड्यूल ट्राइब के तबके में भी लोग और ट्राइब ऐड होंगे। और पहाड़ियों की देरीना डिमांड है। मैं समझता हूँ कि इसकी मुखालफत करना भी बेबुनियाद है, इस वक्त प्रीमेच्योर है। रदर मैं ये कहूँगा प्रीमेच्योर है इस वक्त। और ऐसी सियासत को हम वोट की बुनियाद के बनाकर, वोट की बेस बना के इसको कहें कि भाई हमें ये होना। देखिए हम पहले भी वोट एक दूसरे को देते रहे। पुंछ राजौरी में मेजॉरिटी हमारी पहाड़ियों की ज़्यादा है और गुजर बकरवाल तो बिल्कुल नहीं है मेजॉरिटी उनकी। उनको तो इसमें से कोई फ़ायदा भी नहीं मिलता। मैंने कल एक वीडियो देखी भी किसी ज़फ़र बजाज साहब की, और भी कई आवाज़ें उठी हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें तो कुछ मिलता ही नहीं। असल तो बकरवाल ही हैं हकीकत में, और गद्दी दो दी गुजर हैं। अब मिल गया मेरे हम सब भाइयों को, हमारे भाई हैं भाई, हम मिल गई एक ट्राइबल फैमिली है और एक कम्युनिटी है पूरी मिल रही है, मुराद है। और उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देना है, टैक्स पेयर ऑल ओवर इंडिया ने देना है। टैक्स पेयर तो ना पहाड़ी हैं ज़्यादा तो ना गुजर हैं ज़्यादा, ऑल ओवर इंडिया के टैक्स पेयर हैं। उनके पैसे से जो मुराद आती हैं तो हम लड़ाई खुद कर रहे हैं बिला वजह की। मुझे समझता हूँ कि ये बेबुनियाद है। ये सर गुज्जर जो कम्युनिटी के लोग हैं, अब कहीं ना कहीं वो भी मान रहे हैं कि अगर पहाड़ियों को ST स्टेटस मिल जाता है तो अच्छी बात है, उनको मिले और ये आपसी जो झगड़ा जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो ना हो। लेकिन जो 10% जो उनको दिया जाता है वो उसमें से ना दिया जाए, उसको बढ़ा करके अगर मिलता है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। देखिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब 5 अगस्त 2019 से पहले लद्दाख का रीजन जम्मू एंड कश्मीर में इंक्लूड था, तो वहाँ की पॉपुलेशन मिलाकर यहाँ 10% कोटा था। अब वहाँ की पॉपुलेशन डिडक्ट हो गई, वो 100% पे चलेगी। क्यों नहीं इस बात को समझते? ये मैथमेटिकली जो बात आप कह रहे हैं, इस बात को समझो। अब वो पॉपुलेशन यहाँ से एक्सक्लूड हो गई, तो अगर वो पॉपुलेशन एक्सक्लूड हो गई है तो तब भी 10% का कोटा है, मिल रहा है। तो हम समझते हैं कि 10% के कोटे में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। जो भी होगा वो इन एडिशन टू 10% होगा। अगर प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन असेसमेंट हो जाएगी, उनको इंक्लूड होना है। देखिए जनरल KV कृष्णा राव के दौरान एक असेसमेंट कराई गई थी पहाड़ियों के बारे में,
वहाँ उस वक़्त ये 90-91 की बात है, 6.8 लाख बताए गए थे पहाड़ी और लगभग 7 लाख के करीब गुजर बताए गए थे। 6.8 लाख अगर उस वक़्त की पॉपुलेशन हमारी असेसमेंट की हुई है और रिकॉर्ड में आई हुई है, तो अगर 86% पॉपुलेशन को इंक्लूड भी कर लें तो ऑल ओवर इंडिया इस वक्त 12 करोड़ से ऊपर ट्राइब्स जो हैं पॉपुलेशन के वो इंक्लूड हैं शेड्यूल ट्राइब में जी। तो कितना फर्क पड़ा। उनकी परसेंटेज देते हैं 7.5 पूरी 130 करोड़ पॉपुलेशन की परसेंटेज प्रोपोर्शनेट टू दी पॉपुलेशन। अगर ये 10 मान लीजिए 10 होंगे इस वक्त या 12 होंगे, 10-12 लाख ऐड भी हो जाएं तो वो कितना एक फ़र्क पड़ता है, उसमें कोई फ़र्क बड़ा नहीं पड़ता है। लिहाजा ये कह देना कि 10% की ही सीलिंग से हमें दिया जाएगा, ये बेबुनियाद बात है। ना हम चाहते भी हैं, ना हमारी कोई वो ये मांग भी है कि गुजर एंड बकरवाल बरादरी का काट के देखिए। शेड्यूल ट्राइब यहाँ 12 कम्युनिटीज़ थी, 8 तो ले लद्दाख में चली गई, अब वो 100% हो गए। 4-5 कम्युनिटी यहाँ बच गई जिसमें गुजर है, बकरवाल है, गद्दी है, शीना है, दर्दी है, सिप्पी है। अगर इन बरादरियों को अकेले नाम पर परसेंटेज अलग अलग नहीं है किसी की, ना गुजर एंड बकरवाल की अलग अलग है, ना गद्दी की अलग है, ना सिप्पी की अलग है। और ये हो जाता है कि जब पॉपुलेशन दूसरी किसी ट्राइब की इंक्लूड हो जाती है तो वो प्रोपोर्शनेट बढ़ जाएगी, परसेंटेज ऑफ बढ़ जाएगी किसकी, रिजर्वेशन की परसेंटेज हो। ऑल ओवर इंडिया भी जो 0.1% डिसिमल बढ़ेगी। और जो स्टेट के यूटी या स्टेट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बीच में अगर बढ़नी है तो वो प्रोपोर्शनेट टू दी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे पहाड़ियों की है। आज 4% ऑलरेडी बैकवर्ड डिक्लेयर है पहाड़ी, वो है प्रोपोर्शनेटली उनकी आरबीए की छोटी कट जाएगी, एएलसी की कट जाएगी। अगर उन दोनों रिजर्वेशन को हटाना है तो सारे की सारी जो आरबीए थी या एएलसी तो पहाड़ियों के लिए तो थी नहीं, वो तो पूरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर प्रोपोर्शनेट वो कट जाएगी तो ये कोई नुकसान किसी को नहीं होगा। ये गलत फहमी पढ़ाई जाती है, ना ही को आईनी लकीर है खींची हुई कि ये 10% से आगे नहीं बढ़ेगी। 10 की कोई ऐसी बात नहीं है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। फिर साहब अगर बात करें हम, जिस तरह से कुछ कमीशंस के नाम लिए जाते हैं, जिनमें कैलकर कमीशन है और भी कमीशंस के नाम लिए जाते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा दुहाई दी जाती है, तो उस पर क्या रहेगा? देखिए, मैं बड़ा हंसता भी हूँ और बहुत बार मैंने अपने साथियों को कहा भी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनवर साहब और ये हमारे शाह मोहम्मद साहब और दीगर कुछ साथी साथ जोड़े, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी में दे दी, बगैर पढ़े लिखे, बगैर सोचे समझे। देखिए, तैयारी करके जाते तो हम भी मान लेते। जिस कैलकर कमीशन की वो बात करते हैं ना, ये मैंने दावे से उस दिन भी कहा और टीवी पर भी कहा, आज भी कहता हूँ, कैलकर कमीशन की रिकमेंडेशंस जो थी वो लागू ही नहीं हुई थी जी। देखिए 79 तक बिल्कुल लागू नहीं हुई थी। उसको जब बीपी मंडल कमीशन बनाया गया था उसके बाद कैलकर कमीशन की रिकमेंडेशन पर लास्ट में लिखा दिया गया था या लिख दिया गया था रिकमेंडेशन में कि अगर ये लागू करोगे तो फसाद हो जाएगा। एक दूसरा, वो बैकवर्ड क्लास के लिए थी, वो किसी एसटी के लिए नहीं थी। एसटी का जो सिस्टम है, प्रोसीजर है, वो दूसरा है। दर्जा फरिस्त ज़ात और दर्जा फरिस्त कबाइल के लिए जो है वो स्टेट और यूटी की सरकारें रिकमेंड करती हैं और आइडेंटिफाई करती हैं किस कम्युनिटी को, किस तबके को, किस ग्रुप को देना है, और वो जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और वो उनको प्रेसिडेंट आर्डर निकलता है। जिस कमीशन की वो बात करते हैं वो बैकवर्ड क्लास कमीशन है, जैसे गजेंद्र गाडकर की कमीशन की, आनंद कमीशन किसी दूसरी पर्पज़ के लिए था। मैं आपको उस दिन भी कहा, आज भी कहता हूँ, मैं दोबारा किसी टीवी डिबेट में या आपके किसी प्रोग्राम में नहीं आऊँगा कि अगर कोई इनमें से पढ़ा लिखा आदमी ये समझा दे कि ये कैलकर कमीशन इनकी रिकमेंडेशन हुई या इम्प्लीमेंट हो गई, या 1950 से लेकर जब तक शेड्यूल ट्राइब मिला 1991 तक किसी भी कमीशन ने, यहाँ के गुज्जर और बकरवाल के लिए नहीं कहता हूँ, तो जितने भी ट्राइब थे उनके लिए कोई रिकमेंडेशन कोई कमीशन ने नहीं की कि एसटी दे दो। मां सवाई एक कैबिनेट का आर्डर है, वो है 1989 का 159 कैबिनेट का आर्डर है। उसके तहत पहाड़ी नंबर 1 थे, उनको निकाल दिया गया, किसी वजह से बाहर रख दिया, पेंडिंग रख दिया, और बाकी कम्युनिटी 4 को ले लिया। ये चारों बाकी कम्युनिटी उसमें ऐड थी। हमारा ये कहना है कि उस वक्त 1991 में प्लस पॉइंट जो गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी को ये था कि वो वीक एंड प्रिविलेजेस क्लास में थे, ये बिल्कुल ठीक बात है।
पर आज जो हम डिमांड कर रहे हैं वो 90 के या 91 के वाक़ात, हालात और टाइम के मुताबिक तो नहीं ना कर रहे। मच वाटर हैज़ फ्लोन, बहुत सारा पानी बह गया है, चाहे वो किसी भी तरीके से कहें, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिक आप जो की बात करें। आज हम बैकवर्ड डिक्लेयर हैं, और हम बैकवर्ड डिक्लेयर कैसे हैं? किसी रिकमेंडेशन के बेस पे नहीं। हम एक इनैक्टमेंट हुई हाउस की, जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की, 2 बार वो बिल पास हुआ, एक बार वो पेंडिंग कर दिया गया, फिर दोबारा जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी उस बिल को पास किया गया, और फिर वो उसको असेंट, ये जब रियासत टूटी हमारी 5 अगस्त के बाद, तो यहाँ सेंट्रल हुकूमत यहाँ डायरेक्ट इंक्लूड हुई, तो वो 4% रिजर्वेशन हमें दी गई। अब हम बैकवर्ड हैं। कैसे कहते हैं कि किसी ने कहा कल परसों कि नहीं जी किसी कमीशन ने नहीं रिकमेंड, भाई देखिए बैकवर्ड स्टेट का बैकवर्ड क्लास कमीशन उसने रिकमेंड किया। जब 2014 में हमारा बिल आया था तो उस पर एतराज़ यही था, गवर्नर साहब ने लगाया था इनकी रिकमेंडेशन बैकवर्ड क्लास में, फिर वो वापस गई, बैकवर्ड क्लास कमीशन ने हमें रिकमेंड किया, और रिकमेंड होने के बाद फिर वो बिल दोबारा पास हुआ। फिर उस जो आप कैसे कहते हैं बैकवर्ड क्लास स्टेट का जो बना था वो उस बैकवर्ड क्लास कमीशन ने रिकमेंड किया। फिर यहाँ एक्सपर्ट कमेटी बनी जो यहाँ देखने के लिए बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरजीआई की ऑब्जेक्शन के ऊपर। उस वक्त उस वक्त जो कमेटी की जो कंस्टिट्यूट हुई उसमें 4 प्रोफेसर थे सोशियोलॉजी के, और प्रोफेसर अमीन के ज़रिए क़यादत थी वो कमेटी। उसमें जो देखना था सोशो करेक्टर, कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ द पहाड़ी पीपल, बैकवर्डनेस देखनी थी। बल्कि उस कमीशन ने रिकमेंडेशन अपनी उस मंडेट से ज़्यादा आगे निकल के रिकमेंड किया कि इनका बैठना उठना बहना रहना सहना और इनकी इक्तिसादी पोजीशन एट पार विद गुजर एंड बकरवाल है, और उन्होंने कहा इनका कॉमन करेक्टरिस्टिक है जी। उस कमेटी को रिकमेंडेशन को कबूल भी कर लिया सरकार ने, कैबिनेट ने अप्रूव भी कर लिया, वो रिकमेंड होकर चली गई। उससे पहले 2003 में, ये 2012-13 की बात मैं कर रहा हूँ, 14 में ये कबूल हुई थी, 2003 में आरजीआई ने ऑब्जेक्शन लगाया था, और एसएल भट्ट साहब हमारे कमिश्नर थे यहाँ, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद में चेयरमैन भी बने जी। उनकी एक रिपोर्ट है जो बिल्कुल थारोली रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को हर जी शौर को पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने किस तरह का मुआयना किया, किस तरह की उन्होंने क्लासिफिकेशन की, 1931 की सेंसस के बारे में कहा, 1901 की सेंसस के बारे में कहा, 1921 के सेंसस में कहा, पहाड़ियों की रिटर्न कैसे थी, क्या क्या थे। उन्होंने कहा कि भाई पहाड़ी एक बिल्कुल ट्राइब है, एट पार विद है, और ये पिछड़ के रह गए, सेटल पीपल नहीं है, ये भी बिल्कुल उजड़ गए हैं, और बल्कि अपनी माइश के लिए ये आगे पीछे जाते रहे हैं। अब अगर एक तबका कहता है कि भाई हम यहाँ से माइग्रेट होके कश्मीर जाते हैं, तो फिर सिर्फ वो बकरवाल है। जहाँ तक वो बाकी तबके जात की दोनों की बात है, तो ये पीर पंचाल की रेंज में ढोकें जो हैं ये दोनों की रिसोर्सेज हैं, जिस तरह आपके इलाके की रिसोर्सेज हैं, दोनों तबके जाते हैं। अब ट्राइबल स्कूल बने हैं बकरवालों के लिए, अब उसका इस्तेमाल गुजर बकरवालों ने भी गुजरों ने भी ले लिया। अब देखिए ना, दोनों रजौरी पुंछ में जाके उनके ट्राइबल स्कूल हैं, हमारे सीजनल स्कूल हैं, बिल्कुल बने हो, हमारे लोगों के लिए भी हैं, उनके लोगों के लिए भी हैं। अब ये कैसे कहते हो कि भाई दोनों की डिस्टिंग्विश क्लासिफिकेशन है, एक जैसी क्लासिफिकेशन है? मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त कंट्रोवर्सी में पड़ने के बजाय, देखिए अभी प्री मैच्योर बातें हैं, हमें वेट करना चाहिए। जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन की रिकमेंडेशन है, वो सरकार उसको कबूल करती है, क्या करती है, तो उसके बाद ही पता चलेगा कौन से तबके इंक्लूड हैं, कौन से तबके एक्सक्लूड भी हो सकते हैं। बिल्कुल, यही तो उसका मैंडेट है। उसको देखना है कि भाई, उस कमीशन को देखना है कि भाई आप 5 अगस्त के बाद की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको कैसे आपने देखना, और उसमें ये क्लाज है कि एसटी के लिए किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है, तो वो दोनों उनके पास हैं। हमने भी अपनी रिप्रेजेंटेशन की हुई है, बाकी कम्युनिटीज़ ने भी की हुई है, वो रिकमेंडेशन जाएंगी। मुझे लगता है कि वेवेला ऐसे ही हो रहा है बिला वजह ही, ये पॉलिटिकल गेन के लिए किया जा रहा है, ये जो हमारी मुखालफत हो रही है। देखिए सरकार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने साइन कर रहे हैं, देखना उसने है, बिल्कुल उसके लिए ना मैंने साइन कर रहे हैं, ना किसी दूसरे ने कर रहे हैं, ना तीसरे ने कर रहे हैं। कल मैं एक अपने दोस्त को सुन रहा था, मेरी फेटर्निटी का एडवोकेट है, अफसोस की बात है कि उसने 2-3 ऐसी बातें की जो बिल्कुल हकीक पर मबनी नहीं है।
मैं समझता हूँ कि ये कह देना गुजर और गैर गुजर, ये क्लासिफिकेशन डालते हो भाई। जब पहाड़ी 1931 में एक ट्राइब नोटिफाइड है, तब तो हम नहीं मांग रहे थे ना एसटी। 1921 में भी है, 2001 में भी है। तब जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ इनॉर्मेशन पहाड़ियों की नहीं हुई। आप कैसे कहते हो कि ये जी ट्राइब ही नहीं है, ये जी कम्युनिटी को है ही नहीं है, ये है अदर है, गुजर एंड बकरवाल अदर। फिर आप ये कहना चाहते हो कि गुजर एंड बकरवाल और अदर के बीच में डालना चाहते हो कि जिन्हें कोई और कम्युनिटी रजौरी पुंछ में नहीं रहती। पहाड़ी कम्युनिटी की एक तारीख है, पहाड़ी कम्युनिटी एक रेस है, एक कम्युनिटी है, एक ट्राइब है, और इसकी एक एथनिसिटी है। और मैं आपको बताऊं, तारीख पढ़नी चाहिए। मोहम्मदीन फोक की तारीख है जो पुंछ अक़वाम है पुंछ, और उससे पहले पहले जो तारीखें यहाँ लिखने वाले उन्होंने विद फोटोग्राफ कम्युनिटी वाइज दिखाया कल्चर कौन सा, बल्कि कहीं कहीं जगहों पर हमारी फोटो डाल के पेश किए गए गुजर एंड बकरवाल। ऐसे हैं बड़े से, जैसे बांडीपुरा में जो पहाड़ी तबका के लोग थे, वही कल्चर था, वही भेड़ बकरियां थी, वही चलाते थे, उनके वही साफे बांधने, वही पगड़ी बांधते थे, उनके फ़ोटो डाल के डाल दिए। देखिए, फ़ोटो डालना या कल्चर डालना उससे कोई एसटी लेना या देने पर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो सोच तासबाना रखना कि नहीं जी गुजर बकरवाल एंड अदर और को है ही नहीं, देखिए ये नहीं। पहाड़ी कम्युनिटी बिल्कुल रिकग्नाइज कम्युनिटी है, पहाड़ी कम्युनिटी की एथनिसिटी है। स्टेट के लेजिस्लेटर ने उसकी डेफिनेशन दी, कबूल किया, लीगली कबूल है। आज हम उसमें रिजर्वेशन में नौकरियां ले रहे हैं, कहते हैं जी इनको सर्टिफिकेट नहीं मिलती, रेवेन्यू नहीं आएगा। भाई बात सुने, अगर आप ये कहना चाहते हो तो हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी तो हम रिजेक्ट होंगे ना। आपको क्या दर्द है हमारे लिए? कल मेरे एक साथी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि अगर कोई शलवार पहनता है तो वो नाड़ाई जो डालता है रस्सी, उसकी जगह रखता है। आज नहीं, 1989 में 89, आज से 30-32 साल पहले हमारा बोर्ड बना, और बोर्ड जो है वो वजीफे देता है हमारे बच्चों को, और वो सब प्लान बनता रहा हमारा। उस सर्टिफिकेट मिलती थी तो देता रहा ना, कि वो ऐसे देता था। आप बताओ, उसके बाद हमारा ये जो बैकवर्ड हो गए पहाड़ी, अब तो हमारी ये सब इंस्पेक्टर के लिए अभी पोस्टें निकली, उसमें हमारी अलग पोस्टें रिजर्व हो गई हैं। इससे पहले जो पंचायत में लोग लगे उनकी नौकरियां कर रहे हैं, उनकी सर्टिफिकेटें बनी। मैं कहना चाहता हूं उनसे, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि देखिए 6-7 लाख लोगों की सर्टिफिकेटें बन गई हैं, 6-7 लाख लोगों की। आप ये कहते हो गलत इंफॉर्मेशन, वो किसी अथॉरिटी ने इश्यू की है, वो ज़ाब्ता है। आप ये क्या वेवेला कर रहे हो इस तरह का? ये मिस इन्फॉर्मेशन क्यों आप फैला रहे हो इस तरह की कि नहीं जी इनका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं? भाई किसी भट्टी का रिकॉर्ड, किसी राणे का रिकॉर्ड, किसी चौहान का रिकॉर्ड, किसी बडाने का रिकॉर्ड तो नहीं ना। वो भी तो रिकॉर्ड में अब यहाँ कलवाते हैं अपनी बड़ी जातों को, तो उनका रिकॉर्ड में ये तो नहीं ना, ये जातें तो दर्ज नहीं ना वहाँ। अगर वो बडाना, चौधरी, देखिए चौधरी आप कहते हो अपने आप को ज़्यादा है, तो चौधरी तो सब तबके में है। चौधरी जाट में भी है, चौधरी कश्मीर में चौधरी रमज़ान साहब है, उनका नाम है, पर वो इज़ नॉट ए एसटी। लिहाजा ये इन बातों में, इन मफरूजात में नहीं हमें उलझना चाहिए। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का काम है देखना। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देखेगी किसको सर्टिफिकेट मिलती है, किसको नहीं मिलती। पर सर्टिफिकेट का बेस ना मिलना या रेवेन्यू रिकॉर्ड का ना होना, ये कोई हमारी डिस्क्वालिफिकेशन थोड़ी है कि हमें नहीं मिलेगी या एसटी नहीं मिल सकते हम थोड़ी। ये कोई, देखिए शेड्यूल कास्ट और अपर क्लास में डिफरेंस हो सकता है, सोशल एम्बार्गो हो सकता है, हमारे बीच में कोई ऐसा सोशल एम्बार्गो नहीं। ये एक प्रक्रिया ऐसी है कि आप इसका सिस्टम देखें, वो ये है कि गवर्नमेंट कोई जो रिप्रेजेंटेशन कोई कम्युनिटी करती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको लिखती है स्टेट को या यूटी को, यूटी की सरकार उसको रिकमेंड करती है, और फिर वो जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो देखती है कि ये इस पैरामीटर में फॉल करते नहीं करते। अगर हमारा पैरामीटर में हम फॉल कर रहे हैं तो आप हमें रोक नहीं सकते। अगर हम पैरामीटर में फॉल नहीं करेंगे तो कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमें देगी नहीं। मैं एक और सवाल भी आपकी वसात से पूछना चाहता हूं कि 1989 जिस तरह मैं कहता भी हूं, इससे पहले किसी कमीशन ने किसी को रिकमेंड नहीं किया था एसटी के लिए। अगर स्टेट कैबिनेट के जो स्टेट की उस वक्त कैबिनेट थी उसने रिकमेंड किया था, एसटी
फला 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 कम्युनिटी को, तो उसमें पहाड़ी नंबर 1 थे। जी। अगर पहाड़ी इंक्लूड हो गए होते उस वक्त, तो क्या हम उस वक्त 5वां या 6ठा या 7वां ग्रुप ना होते उसमें? बिल्कुल। तो ये कौन सी बातें कर रहे हैं कि जो नहीं जी वो जमा में 91 में मिला, उसके बाद इन्होंने डिमांड शुरू की। बाबा, हमारा जो कल्चरल फोरम है 69 में बना, पहाड़ी रिटर्न हुए 1931 की सेंसस में, तब तो से नहीं। पहाड़ी लिखे गए शेड्यूल में, इसमें हमारे 6 शेड्यूल में, जो हमारा ये शेड्यूल था कॉन्स्टिट्यूशन का, जम्मू एंड कश्मीर का, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 1956 में। तो इसलिए ये बातों में, और उस शेड्यूल में आपने एक तारीख चला के गुजर बकरवालों को ऐड किया कब? 1999 में जाके अमेंडमेंट करके, कजा 1956 और कजा 1999। अब मैं नहीं कहते कि ये नहीं कहें कि भाई कम्युनिटी के बेस पर गुजर भाइयों को मिला, वेलकम, बहुत अच्छा है। हम उनकी थाली में से रोटी नहीं लेना चाहते, ना उनकी थाली से छीनना चाहते हैं, पर हम कहते हैं कि हमारी थाली में भी तो आधी रोटी डालो। एक पड़ोसी अगर खाना खा रहा है तो दूसरा भी तो खाए। एक बच्चे को अगर मुराद मिल रही है, दूसरे बच्चे को क्यों ना मिले? आप ये इस तरह का एम्बार्गो लगा के मुखालफत करके क्या दिखाना चाहते हैं? मैं नहीं समझता हूँ कि जस्टिफाइड है कोई मुखालफत। ना हम 10% कोटे में आना चाहते हैं, और ना ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें किसी किस्म की कोई डर है, किसी से कोई डर नहीं। पहाड़ी अपने दम खम पर जिएंगे, अपने दम पर जीते आए भी हैं। देखिए इस वक्त पिछड़ गए, मान लिया आज अगर रियासत के अंदर के यहाँ रजौरी पुंछ से लेकर उड़ी, टंगडार, कैरन, करना और कश्मीर के कुछ पार्ट में ये ट्राइब हैं, आप उसको कहते हो कि नहीं जी दूसरे इलाके के साथ जोड़ते हो। ओ भाई, पहाड़ी नहीं, हिल नहीं, हिल में रहने वाला एवरीवन पहाड़ी नहीं है। एक ये एथनिसिटी है, एक रेस है, एक कम्युनिटी है, उसका एक जबान है। बाकी जगहों पर जो हिल्स है ना, उसमें एक हिल के अंदर 20-20 जबानें बोली जा रही हैं। हमारी थ्रो आउट यहाँ से इस रजौरी पुंछ से उड़ी, टंगडार, कैरन, कनाव, कुछ पार्ट हमारा पाको को पार्ट कश्मीर में एक ही जबान बोली जाती है, या तो ये गोजर बकरवाल है या पहाड़ी है। दूसरी कोई जबान नहीं हमारे पास, वहाँ कोई और दूसरी जबान नहीं बोली जाती। इवन कुछ खानदान आए थोड़े 2-3 तजारत के बेस पर, तो वो यहाँ आके तजारत करते थे, तो उन्होंने यहाँ कश्मीरी ज़बान आके बोलनी शुरू, लेकिन वो कश्मीरी भी पहाड़ी बोलते हैं, क्योंकि उन ट्रेड के बेस पर उन्होंने वहाँ यहाँ मंडी में और बफलियाज में मंडी लगती थी, तो वो लोग आते थे, वो ज़बान उन्होंने थोड़ी सी सीख ली, लेकिन टोटल 100% वो पहाड़ी हैं, पहाड़ी ज़बान बोलते हैं। ज़बान का हमारा बेस नहीं कहना, डायलेक्ट है हमारा। हम ये कहना चाहते हैं कि एथनिसिटी को पहचानने के लिए एक डायलेक्ट है। आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं एक ज़बान बोल रहा हूँ ना, मैं अगर आज आपसे अपनी ज़बान में बात को आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं उर्दू में बोल रहा हूँ। या आप इंग्लिश से बात करो, मैं इंग्लिश में बोलूँगा। आप अगर पर्शियन में बात करो, मैं पर्शियन में करूँगा। लेकिन मेरे तबके की, मेरी एथनिसिटी का पता तब चलेगा कि जब मैं वो पैरामीटर जो है उसको डिफाइन करने के उनको पार करता हूँ। तो एथनिसिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहाड़ी कम्युनिटी एक ट्राइब है, एक क्लैन है, एक क्लैड है, हैविंग ए डिस्टिंक्ट लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक उसकी बात में ये हमारी डेफिनेशन जो है वो लेजिस्लेटर ने अप्रूव की हुई है स्टेट की। ये इस तरह की डेफिनेशन किसी दूसरी की तो है नहीं। हम पहाड़ी भी हैं एज पहाड़ी कम्युनिटी, और पहाड़ी जबान भी है। गुजर एज गोजरी बोलते हैं, वो गोजरी उनकी भी जबान वहां ऐड है, किसमें? 1931 में। तो भाई इसमें कौन सी बर्बाद है? बहुत सारे तबके हैं जिनको जबान के बेस पर भी मिला। मैंने एक बार अपने एक साथी को कहा था कि भाई ये मत कहो, जबान के बेस पर आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है उनकी। जानेंगे कैसे? मैं अभी आपके सामने ऐसी जबान बोलने लगूं तो आपको क्या समझ आएगी? जब इंसान बोलता है तो उसको पता चल जाता है कि इसकी एक डायलेक्ट है, इसकी एक एथनिसिटी है, इसकी एक ट्राइब की रेस है, ये क्या किस ट्राइब से बिलोंग रखता है। खुश साहब, अब आखिर में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो ये छोटे छोटे कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियोज वायरल होके और इस तरह का जो ये लड़ाई का एक घर बना हुआ है, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए, ताकि रहना तो फिर भी एसटी मिले ना मिले, उन्हीं लोगों के बीच में रहना है, उन्हीं लोगों के साथ में रहना है? और देखिए, बिल्कुल मेरी पहाड़ी कम्युनिटी से भी और गुज्जर कम्युनिटी से भी अपील है, नौजवानों से खासकर, और उनके जीश और बुज़ुर्ग और जो एकेडमिशियन हैं उनसे भी, कि हमें
इतनी दूरियां नहीं बढ़ानी चाहिए और ना ही इस तरीके की गाली गलौज सोशल मीडिया में इजाज़त देनी चाहिए। सियासी लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो डरते होंगे, लेकिन ये दोनों कम्युनिटीज़ अपनी अपनी जगह पर दमखम से रहती हैं। बिल्कुल। और कोई किसी से कमज़ोर नहीं, ना गाली से कोई कमज़ोर होगा, ना बदकलामी से कोई उससे डरेगा, ना हमें डरना भी चाहिए। लेकिन हमें अपने नौजवानों को, अपने साथियों को ये तलकीन करनी चाहिए कि एक मॉडल रोल बनने के लिए एक लफ्ज़ आप कह जाओगे वो वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। उसको वापस एक बार निकल गई ज़बान से, तीर कमान से, और ज़बान से लफ्ज़ निकल गया तो वापस नहीं आएगा। लिहाजा मेरी गुजारिश रहेगी नौजवानों से, दोनों तबका के नौजवानों से कि, और साथियों से भी, कि आप इस तरह की ज़बान ना इस्तेमाल करें और ना ही इस तरीके का बढ़ावा दें। ना आपके गाली देने से कोई एसटी रुकेगी, ना हम उनको बुरा भला कहें, उनकी रंग से दूसरी बात करके कहें तो हमें एसटी मिल जाएगी। बिल्कुल। वो अलग तरीका कार है, गाली गलौज से नहीं भाई। हम समझते हैं कि तहजीब, तमद्दन, सकाफत हमें इजाज़त नहीं देती एक दूसरे को बुरा भला कहना। हम एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, एक ही मस्जिद में जाते हैं, एक हमारा नबी है, एक हमारा कुरान है। और अगर हम इस पे उलझ गए तो हमें तो क्या ये महसूस होगा, एसटी देते, एसटी लेते, एसटी छीनते, हम ये किस में फंस गए, उलझ गए। तो मेरी अपील तो यही है कि आइंदा के लिए एहतियात, और जो भी लफ्ज़ निकाले वो, देखिए डेमोक्रेसी है, हमें हक है मांगने का, पहाड़ियों को हक है मांगने का, और डेमोक्रेसी है, कोई अगर इसको अपोज करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई करना चाहता है तो हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तहजीब के दायरे के अंदर, तहजीब के दायरे के अंदर। क्यों कि मैं अगर कोई इस तरह से क्लिप डाल देता तो लगता है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं इतनी दरारें पड़ती जा रही हैं कि उनको भरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हम एक ही समाज में रहने वाले लोग हैं, एक ही आब हवा में रहने वाले लोग हैं, एक ही एरिया में रहने वाले हैं, पड़ोसी हैं, हमारा मरना, जीना, बैठना, उठना एक जैसा है, कॉमन है, कॉमन करेक्टरिस्टिक। तो लिहाजा हमें नहीं चाहिए, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते इस तरह की बातें जो हो रही है, और ये जो ठेस पहुँचे किसी कम्युनिटी को वो नहीं करनी चाहिए, पहाड़ियों को भी, और जो ठेस पहुँचे पहाड़ियों को वो गुज्जर बरादरी के लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। मुझे ये कहना। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। तो आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद थे फॉर्मर MLC व एडवोकेट मिस्टर MR कुरैशी साहब। इसी तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ एयर इंडिया में। अरफाज अहमद कैमरामैन शाहनवाज के साथ।